संजय सिंह सदन के अंदर सदन के बाहर इनसे आंख में आंख मिलाकर कहता जवाब दो, 2 करोड़ नौकरियों का दो। वो हिसाब मांगता, उसको जेल में डाल दिया। आजम खान जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर बनाया, उसको बकरी चोर बना दिया, उसको भैंस चोर बना दिया, उसको जेल में भेज दिया। भाजपा की सरकार में आईटी का, सीबीआई का, ईडी का और प्रशासन का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये आप जानते हैं। सुनिए उनको क्या करोगे? किसके? मनीष सिसोदिया। सुनो, जिसके यहाँ छापा पड़ता है ना, मनीष सिसोदिया, मैं बताऊंगा ना, मनीष सिसोदिया का मैं बताऊंगा नाम निकलिए। मनीष सिसोदिया आपके पास संजय सिंह के यहाँ क्या निकला है, एक बात बताइए। अमित शाह जी का बेटा जैसा बीसीसीआई का सचिव बन गया, उसके यहाँ छापा नहीं लगेगा? उसका छापा लगवाइए। उस मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूल थे उनसे भी बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, उसका क्या कसूर था? वो आपको सवाल पूछने वाला बना रहा है, वो बाबा साहब के कदमों पर चल रहा है। बीजेपी वाले चाहते हैं हर व्यक्ति अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, अगर पढ़ेगा लिखेगा तो सवाल पूछेगा। जो अभद्र गालियां देते हैं, रमेश बिछुड़ी जो अभद्र गालियां देते हैं, वो संसद में बैठे, उनको हटाने की जगह, जेल भेजने की जगह उनको प्रमोशन दे दिया। तो ये बीजेपी में ना जितने मानसिकता के खराब लोग होंगे, जो धर्म और विशेष समुदाय को टारगेट करेंगे और धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे और देश को बर्बाद करने की तरफ चलेंगे, ऐसे लोगों का बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त देश बना देंगे। तो ये 1,55,000 करोड़ का कर्जा फिर कैसे हो गया? मेहुल चोकसी कैसे चले गए? नीरव मोदी कैसे चले गए? ललित मोदी कैसे चले गए? विजय माल्या कैसे चले गए? बताइए ना, कहाँ चले गए? एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, एक तरफ ये अजीत पवार को कहते थे कि एनसीपी बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। सरकार क्यों बना लिया अजीत पवार के समर्थन से? सही है, मोदी जी को ये भी सोचना चाहिए कि देखो जो गरीब हैं, मतलब उनका कोई ध्यान नहीं देता है आजकल। जो गरीब लोग, उनकी कोई सुनवाई नहीं देता है आजकल। तो आजकल ये हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, अच्छी बात नहीं होती है। जब कोई को किसी को कुछ मिल नहीं रहा है तो चांद पे का नीचे भी नहीं आदमी चल पाएगा। बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, पब्लिक रोड पर ही घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले बेदक, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे आए। यहाँ देखिए रोजगार करके चले हैं ऑफिस से और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या 2024 में कौन आ रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी, वहीं विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। तो देखते हैं आखिर इनकी क्या राय है, क्या देश में वाकई में विकास हुआ है या बेरोजगारी महंगाई है, इसे जानते हैं। क्या सर देख रहे हैं, महंगाई है या नहीं? बहुत बेरोजगारी है, बहुत बेरोजगारी है, पब्लिक रोड पर ही घूम रही है। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी कहने के लिए तो कह ही देंगे, वोट लेने के लिए सब कह देते हैं। तो ये रिक्शा दिखाइए, इनका रिक्शा, ये साइकिल से आ रहे हैं, तो क्या साइकिल पे ही आज तक चल रहे हैं क्या? बस बुढ़ापा आ गया, साइकिल पे ही चल रहे हैं। सर, चुनाव बैलेट पेपर से अगर जनता की मांग है, विपक्ष की मांग है। अरे सर, मैं उस चीज को नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ जनता की आवाज, जनता की आवाज। मशीन कौन लाया था इसको? कांग्रेस लाई थी। आज उसको क्या दिक्कत हो रही है? आप कह रहे हो ना उससे चुनाव होना चाहिए। भाई मशीन लाई थी, कांग्रेस लाई थी ना, फिर अब क्या दिक्कत हो रही है उन्हें? अब क्या दिक्कत हो रही है? अब क्या दिक्कत होनी चाहिए। पहले सभी सरकारी नौकरी थे क्या? सब सरकारी नौकर थे, फिर हुआ क्या नहीं? हमें बताओ ना, क्या नहीं हुआ? आप कैसे बात कर रहे हैं? कि ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी, ठीक है सर, ठीक है, ईवीएम को कांग्रेस लेकर आई थी। ईडी, सीबीआई, आईआईटी, ये भी सब जब पहली सरकार कांग्रेस की थी तो जाहिर सी बात है। छापे नहीं लगते थे? सुनिए सर, सुन तो लीजिए सर, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आपने कहा कि ईवीएम कांग्रेस लेकर आई थी, ठीक है, जब जाहिर सी बात है पहली पार्टी कांग्रेस बनी। आईआईटी, आईटी, सीबीआई, ईडी, ये सारी जो डिपार्टमेंट है ये भी कांग्रेस लेकर आई थी। एक बात बताइए, आज के इस दौर में भाजपा की सरकार में आईटी का, सीबीआई का, ईडी का और प्रशासन का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, ये आप जानते हैं। सुनिए उनको क्या करोगे? किसके? मनीष सिसोदिया। सुनो, जिसके यहाँ छापा पड़ता है ना, मनीष सिसोदिया, मैं बताऊंगा ना, मनीष सिसोदिया का मैं बताऊंगा। नाम निकलिए मनीष मैं सिसोदिया बताऊंगा आपके पास। संजय सिंह के यहाँ क्या निकला है, एक बात बताइए। अमित शाह जी का बेटा जैसा बीसीसीआई का सचिव बन गया, उसके यहाँ छापा नहीं लगेगा? उसका छापा लगवाइए। 5-10 रुपए मिलते हैं कहीं से कमी से उसके, तो 1.5 रुपए उन्होंने घटा दिया सगला। उसका एक्साइज ड्यूटी क्यों घटा दी? क्यों घटाई ये बताओ ना। जब गवर्नमेंट को वहाँ मिलते हैं 10 रुपए और तुमने 1.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी कर दी, क्यों करी भाई? गवर्नमेंट के खाते में घाटा हुआ ना गवर्नमेंट को। क्या पूरे हिंदुस्तान में, सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आजम खान, यही लोग क्या भ्रष्टाचारी हैं? यही लोग भ्रष्टाचारी हैं। मनीष सिसोदिया जिसने
मैं कोई आम आदमी का समर्थन नहीं कर रहा, मैं सही के साथ हूँ और गलत के साथ नहीं हूँ। मैं सही को सही कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ने NHI के मामले में बहुत अच्छा काम किया, मैं 100 नंबर दूंगा। लेकिन उस मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूल थे उनसे भी बेहतर शिक्षा दे रहे हैं, उसका क्या कसूर था? वो आपको सवाल पूछने वाला बना रहा है, वो बाबा साहब के कदमों पर चल रहा है। बीजेपी वाले चाहते हैं हर व्यक्ति अनपढ़ रहे, जाहिल रहे, अगर पढ़ेगा लिखेगा तो सवाल पूछेगा, इसलिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। संजय सिंह भी तो जेल में है। अब संजय सिंह सदन के अंदर सदन के बाहर इनसे आंख में आंख मिलाकर कहता है जवाब दो, 2 करोड़ नौकरियों का दो, वो हिसाब मांगता, उसको जेल में डाल दिया। आजम खान जिसने यूनिवर्सिटी बनाई, शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर बनाया, उसको बकरी चोर बना दिया, उसको भैंस चोर बना दिया, उसको जेल में भेज दिया। ताइए जिसने यूनिवर्सिटी बनाई उसको जेल में डाल दिया, और जो आतंकवाद के आरोप में जेल में रहे वो देश के उस सदन में बैठे। जो अभद्र गालियां देते रमेश बिछुड़ी, जो अभद्र गालियां देते हैं वो संसद में बैठे। उनको हटाने की जगह, जेल भेजने की जगह उनको प्रमोशन दे दिया। तो ये बीजेपी में ना जितने मानसिकता के खराब लोग होंगे, जो धर्म और विशेष समुदाय को टारगेट करेंगे और धर्म के नाम पर राजनीति करेंगे और देश को बर्बाद करने की तरफ चलेंगे, ऐसे लोगों का बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से स्वागत। तो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त देश बना देंगे। तो ये 1,55,000 करोड़ का कर्जा फिर कैसे हो गया? मेहुल चोकसी कैसे चले गए? नीरव मोदी कैसे चले गए? ललित मोदी कैसे चले गए? विजय माल्या कैसे चले गए? बताइए ना, कहाँ चले गए? एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, एक तरफ ये अजीत पवार को कहते थे कि एनसीपी बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। सरकार क्यों बना लिया अजीत पवार के समर्थन से? मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, तो कैसा लगा विकास? सब सही है। मोदी जी को ये भी सोचना चाहिए कि देखो जो गरीब हैं मतलब उनका कोई ध्यान नहीं देता है आजकल। जो गरीब लोग उनकी कोई सुनवाई नहीं देता है आजकल। कहीं कोई कैसा पड़ा है, कहीं कोई कैसा पड़ा है। मतलब कोई अमीर होता है तो इतना नहीं होता है जितना। आप वैसे क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। हाँ। कहाँ पे जॉब करती हैं? यही तानिया कंपनी में करती हूँ। तो क्या जिस तरह से मोदी जी के दावे थे सबका साथ सबका विकास, तो हुआ क्या? नहीं, 1 महीना 2 महीना मैं भटकी हूँ, तब मैं थोड़ी कामयाब हुई, तब मैं मुझे मुश्किल में कंपनी मिली हुई है ये। तो मोदी जी का नारे थे कि 2 करोड़ नौकरी था, क्या नौकरी मिली क्या? नहीं। नौकरी मिलेगी तो क्या करेंगे? नौकरी मिलेगी तो अच्छी खुशी से हर कोई कुछ कर देता है। जब पैर पे खड़े हो जाते हैं इंसान तो हर कोई कुछ करने लगता है। जिस तरह से मोदी जी का नारा है कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ऐसा हुआ क्या? आजकल बेटी के साथ तो कोई कुछ, इंसान तो हमेशा यही सोचता है कि बेटी होना अच्छी बात है हर किसी की, पर जो आजकल ये हो रहा है, दुर्घटना हो रही है, अच्छी बात नहीं होती है। हाँ। तो जिस तरह से आप युवा हैं, ऐसे देख रहे हैं कि आपको नौकरी की जरूरत है, तो क्या नौकरी मिलना चाहिए था आपको? मिलना चाहिए, तो मुश्किल में मिली है, वो भी हमारी छूट जाएगी कंपनी। कितने की सैलरी है? 9,500 होगी ज़्यादा। 9,500 में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, मजबूरी है। आप कितने पढ़े लिखे, कितने? हाई स्कूल हूँ मैं। मतलब क्या, कितना हाई स्कूल में, क्या 10th 12? कैसे? 10th या 12 में पास हो? 12 में। 12 पास। हाँ। फिर भी दावे जिस तरह से था कि नौकरी आएंगे, महिला युवा सब खुश होंगे, तो बस यही है, तो हमारा खर्चा निकल जाता है, खाना खर्चे का, और क्या। परिवार में कौन कौन है आपके साथ? हमारे परिवार में मेरी मम्मी है, 2 भाई हैं और मेरी एक छोटी सिस्टर, एक हमारी बड़ी बहन। पापा हमारे एक्सपायर हो गए हैं। तो बहुत तकलीफें हो रही। तो सरकार की तरफ से कुछ फंड वगैरह मिला क्या? कुछ नहीं मिला मुझे। तो पापा क्या करते थे? पापा पहले, मतलब मेरी गाड़ी थी पहले, तो पापा हमारे बीमार हो गए, शुरुआत में गाड़ी भी खिंच गई, शुरुआत में हम लोग पहले से ऐसे हो गए। तो आप रहते कहाँ हैं यहाँ पर? यहाँ पे बहरामपुर में रहती हूँ मैं। बहरामपुर में। हाँ। तो क्या मतलब जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि चांद पे पहुँच गया, तो यहाँ तो जमीन पे लोग खुश नहीं है, तो चांद पे कैसे पहुँचेगा? सच है या सही? जब कोई को किसी को कुछ मिल नहीं रहा है तो चांद पे का नीचे भी नहीं आदमी चल पाएगा। अरे वही 12,000 की नौकरी है, और क्या है, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? करना तो पड़ेगा ही। मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास, तो क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? अब हो रहा है जिसका हो रहा, हमारा तो नहीं हो रहा। क्या सुविधा देते हैं? कुछ नहीं। दिहाड़ी का काम है, दिहाड़ी 400 रुपये दिहाड़ी का। मोदी जी कहा कि पक्के मकान, तो क्या पक्के मकान मिले क्या? जिसे मिला होगा, लेकिन हमें नहीं मिला ना, तो हमें क्या पता मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। कह रहा मोदी जी जब से आए तब से जो है से विश्व का नंबर 1 बन गया भारत। नहीं हो रहा होगा नंबर 1। अब हमारे लिए क्या है, हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं। 12,000 नहीं कमाएंगे तो वो खाएंगे क्या? फिर करना तो पड़ेगा ही। अच्छा, तो मोदी जी कह रहे हैं महिला सुरक्षित है देश में, तो क्या महिला वाकई में सुरक्षित है क्या? नहीं, सुरक्षित है लेकिन थोड़ा कम है, पहले से कम है थोड़ा। पहले कौन आ रहा है 2024 में? पहले ज़्यादा आतंक होते थे जगह जगह पे। हाँ, सस्ता हुआ है, थोड़ा सा राहत है, सस्ते में 200-300 रुपये राहत है। 1200 का मिल रहा था, अब 900 का मिल रहा है।
2024 अरे में भैया कौन आ रहा हम है? क्या कहेंगे भैया। महंगाई बेरोजगारी क्या कहेंगे, महंगा लग रहा है क्या कुछ? अरे महंगाई तो सब यही है भाई, हाँ? सही है, सब महंगाई है। महंगाई सही है। आज जो चल रहा है सब सही है भाई साहब यार, क्या क्या करें। सस्ते होना चाहिए कि नहीं आप लोगों को? अरे सस्ता क्या, आगे सरकार आएगी वो भी महंगाई करेगी, क्या हाँ। करोगे। किसे ला रहे हैं आप? अरे भैया हमें तो अभी कोई पता नहीं है, हमारा तो कोई वो नहीं है, जो सरकार चले उसी के भाई साहब। और तो क्या। ये बताए कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? हम नौकरी करके? कालकाजी मंदिर से आ रहे साहब। अच्छा, मंदिर से नौकरी कर रहे होंगे। हाँ नौकरी फोकरी कहा, नौकरी तो अभी ऐसी ही है, मिल जाए तो सही है, नहीं है तो यार। तो जिंदगी कैसे चलती है? जिंदगी ऐसी कट दी है बच्चों के साथ में। अच्छा, मैं कह रहा कि सबका साथ सबका विकास तो हुआ, क्या सबका साथ सबका विकास हुआ? नहीं भैया। ये बताइए, महंगाई तो क्या महंगाई लग रहा है क्या? हाँ महंगाई क्या लग क्या रही महंगे लगे? है, सब चीज महंगाई लग रही है। गैस सिलेंडर, हाँ सारी चीज महंगाई लग तो रही है। खाना कैसे चल रहा है? 2-4 बच्चे हैं तो कैसे संभालते हैं? चल रहा है, नौकरी करते हैं। हाँ, आप भी हाँ। नौकरी करते हैं? अब बच्चे पालते हैं हम हाँ। घर पर रह के। तो कैसे 2024 में कौन आ रहा है, किसे लाएंगे? किसे लाएंगे, काहू नहीं लाएंगे। हाँ? तो महिला सुरक्षित है क्या देश में? हाँ ठीक है। अच्छा, तो आप जा रहे हो तो मतलब कैसे, मतलब परिवार चला रहे हैं? परिवार में तो दिक्कत हो रहा होगा। कितने कमाते हैं आप? हम कहाँ कमाते हैं, घर कौन वाले कमाता है? घर वाले खिलाते हैं कमा तो के। ये कमाते हैं, आप खाते हो? बच्चे हैं 3-3 घर पे, छोटे लड़की है, छोड़ के क्या चले जाएंगे जी बताओ। अच्छा, कोई देखने वाला नहीं है ना घर पे, अकेले घर पे तो रह। रोने क्यों लगे? आंसू मतलब कितने हैं। कह रहे कि महिला सबका साथ होगा, मोदी जी कह रहे सबका विकास होगा। अरे मोदी फोदी कचना है, स्वाद करते हैं काऊ के।